Good morning, student. In class 3, subject math, chapter 12, handling data. First, we solve homework. It was on page number 196. Answer the following question. So now we solve. First question. Which creature did they see the list of? How many did they see? And answer is squirrels. Total 15. Question number 2. Which creature did they see the most of? How many did they see? Answer insects. Total 35. Question number 3. How many more butterflies than squirrels did they see? Answer 5 more butterflies. Now, today, on page number 197, we solve pictograph. So, let's start. Question was, the walkers also recorded the homes of the little creatures in the forest. This pictograph shows you how many of each of these they saw. स्टूडेंट, हमने आगे भी पिक्टोग्राफ देख लिया है और उससे रिलेटेड अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग हम ये जो पिक्टोग्राफ है वो सीखेंगे कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. इन सम पिक्टोग्राफ्स ओनली अ पार्ट ऑफ पिक्चर सिंबल्स मे बी यूज्ड. यू कैन सी हियर होम्स ऑफ एनिमल सीन. बर्ड्स का जो नेस्ट है उसके लिए 4 स्टार दिए गए हैं. 4 स्टार रिप्रेजेंट किया है. ट्री होल्स 4 स्टार. एंड्स हिल 2.5 स्टार. स्पाइडर वेब्स 2 स्टार. की, यहां पर जो की है, इन दिस की स्टार स्टैंड्स फॉर 6 एनिमल होम्स. सो हाफ स्टार स्टैंड्स फॉर 3 एनिमल होम्स. गॉट इट स्टूडेंट? स्पाइडर वेब्स के लिए 2 है. नाउ अब इसके बेस पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर देना है. हाफ द पिक्चर हैज हाफ द वैल्यू ऑफ द होल पिक्चर. यहाँ पर एंड हिल्स जो है 2 स्टार है और दूसरा जो है वो हाफ स्टार है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट बर्ड नेस्ट है वो 4 स्टार है, तो उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से. सो 4 6 है 24. हमें 24 लेना है. या तो आप इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हो. 1 स्टार के लिए 6 है, दूसरा 6 ऐड करेंगे तो 12, उसके अंदर 6 और ऐड करेंगे तो 18 और उसके अंदर 6 ऐड करेंगे तो 24. सो 4 6 है 24. बर्ड्स नेस्ट और ट्री होल्स के लिए दो सेम नंबर होंगे 24. एंड्स हिल है उसके लिए 2 स्टार है, तो 2 मल्टीप्लाई पहले 6 करेंगे, उसके बाद इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, बिकॉज 6 का हाफ 3 होता है. तो 12 प्लस 3 इज इक्वल 15 एंड हिल्स. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग द पिक्टोग्राफ. हमें जो पिक्टोग्राफ है दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हमें आंसर देने हैं. हाउ मेनी स्पाइडर वेव्स डिड दे सी? टोटल 12 वेव्स. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी मोर एंड हिल्स देन स्पाइडर वेव्स डिड दे सी? तो टोटल 3. यहाँ पर जो आपको होम्स ऑफ एनिमल सीन दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हो हाउ मेनी स्पाइडर वेव्स डिड दे सी. तो स्पाइडर वेव्स के लिए 2 स्टार है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर 12 आएगा. एंड हाउ मेनी मोर एंड हिल्स देन स्पाइडर वेव्स डिड दे सी? तो जो हमें पता है कि डिडक्शन जब भी करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर 2 स्टार कंपेयर किए हैं वो कट कर दो, तो बाकी का जो हाफ स्टार है वो बचा है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 3 नंबर को. गॉट इट? तो आंसर आएगा 3. होम्स ऑफ एनिमल सीन यहाँ पर जो है उसके बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Which 2 kinds of animal home did they see the same number of how many? तो पहले भी मैंने बताया आपको, birds nest and tree holes. Total 24. Question number 4. How many less spider webs than tree holes did they see?
टोटल 3। ठीक है, यहाँ पर हमने जो बताया है लेस है तो पहले हमें डिडक्ट करना है, तो आंसर हमें मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो वर्क है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है, नाउ बार ग्राफ्स, लेट्स सी बार ग्राफ। और ये बार ग्राफ जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 199 पे है। The nature walkers also made a list of sounds they heard on their nature walk. This list shows the number of students who heard these different sounds and its pictograph. Sounds heard जो है और number of students है, bird chirping के लिए 7 students, frog croaking के लिए 3 students, insect buzzing के लिए 2 students and water flowing के लिए 6 students. अब हमें ये जो लिस्ट है उसके बेस पर हमें पिक्टोग्राफ हम शोज करेंगे। ये जो पिक्टोग्राफ है तो सबसे पहले टाइटल है, ओके। वी कैन ऑल्सो यूज द सेम इंफॉर्मेशन एंड शोज इट इन अ बार ग्राफ लाइक दिस। यहां पर जो है हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहां पर रखी है। सबसे ऊपर जो है वो टाइटल है, नीचे की है बर्ड चर्पिंग, फ्रॉग क्रॉकिंग, इंसेक्ट बजिंग, वाटर फ्लोइंग, और की में क्या दिया गया है, ईच बॉक्स इज इक्वल 1 स्टूडेंट। नाउ दिस इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ uses bars to represent numbers like a pictograph. A bar graph also helps us compare information. नाउ सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हो वो टाइटल है, कौन सा है वो टाइटल, स्टूडेंट्स हियर्ड ऑन अ नेचर वॉक। द टाइटल टेल्स अस व्हाट द बार ग्राफ इज अबाउट, और ईच बार हैज अ लेबल एट द बॉटम। जो लेबल है वो आप नीचे देख रहे हो, बर्ड चर्पिंग, फ्रॉग क्रॉकिंग, इंसेक्ट बजिंग एंड वाटर फ्लोइंग, वो लेबल है। नाउ the height of each bar shows how many students hear the sound mentioned in the label. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है, ठीक है, वो हाइट में जो लिखा है वो साउंड मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट द येलो बार वी कैन सी दैट 3 स्टूडेंट्स हियर द साउंड ऑफ फ्रॉग क्रॉकिंग्स। समझ में आ गया? सबसे पहले टाइटल और जो लेबल है वो बॉटम में है, हाइट में जो है वो साउंड मेंशन किया है। अब इसके बेस पर हमें ये जो बार ग्राफ है उसके बेस पर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यूज द बार ग्राफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टॉलेस्ट बार शो? बर्ड चर्पिंग। आप देख सकते हो पिंक कलर का जो है वो पूरा 7 साउंड हियर किया है, वो कवर कर लिया है, ठीक है, तो वो टॉलेस्ट बार दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हियर्ड इंसेक्ट बजिंग? तो 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेबल में देख रहे हो इंसेक्ट बजिंग है और ग्रीन में जो 0 से स्टार्ट किया और 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स हियर्ड द साउंड ऑफ वाटर देन साउंड ऑफ फ्रॉग क्रॉकिंग? तो 2 मोर स्टूडेंट्स आएगा। आप यहां पर देख सकते हो साउंड ऑफ वाटर क्या है, 6 लेवल पे है, और फ्रॉग क्रॉकिंग 3 लेवल पे, तो 2 मोर लेवल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू।